ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वालेकुम मेरी अस्सलाम। वॉइस ठीक से आ रही है ना सभी को? वालेकुम यस अस्सलाम। मैम। हाँ मैम, यस मैम। सही आ रही है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ योर सेल्फ थ्रू स्टोरी एंड स्टेटस मार्केटिंग। आप अपने सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो थ्रू स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग। ये चीज हमें समझनी है कि हम अपने स्टोरी और स्टेटस मार्केटिंग में कौन से पॉइंट्स ऐड करें, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, ठीक, और कौन सी मिस्टेक्स ऐसी होती है जिन्हें हमें अवॉइड करना होता है। ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे, बट उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप सभी को दे देती हूँ। सो बेसिकली I am Shahin Khan from Madhya Pradesh. I'm graduated and I am working as a trainer, as an affiliator or as a freelancer in iClick Profit. Okay. So next point पे हम चलते हैं। ओके, तो बेसिकली आप सभी को पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो टोटली डिपेंड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक, हम अपने बिजनेस को जिस तरीके से भी ग्रो कर रहे हैं, जो इतने हाईएस्ट तरीके से ग्रो हो रहा है हमारा बिजनेस, वो क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। बिकॉज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पर्सन जो होते हैं वो एक्टिव है। ठीक, तो वही चीज है, हमें अपने स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग के थ्रू ही उन लोगों को टारगेट करना होता है। ठीक है, फॉर वुम वी डू स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग। हम किसके लिए स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग करते हैं? हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए करते हैं। ठीक, जिन्हें हमें टारगेट करना होता है, जो जिनके लिए हम चाहते हैं कि हाँ हम उनके साथ अपने बिजनेस को ग्रो करें। बेसिकली हो गए स्टूडेंट्स, हो गए हाउस वाइफ, हो गए, है ना। इन लोगों के लिए हम अपना जो स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हो हमारी तरफ और हमारे साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक, जिससे हमारा भी बिजनेस ग्रो करे और उनकी भी ग्रोथ हो आगे जाके। ये चीज है। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू डू स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग। हमें स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, ठीक, और कौन से पॉइंट उसमें होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे है। पहला आता है क्वालिटी। ठीक, आपने ये चीज तो सुनी होगी कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है बजाय कि क्वांटिटी के। आप क्वांटिटी कितनी भी प्रोवाइड कर दो, बट उसमें अगर क्वालिटी नहीं होगी तो वो किसी काम की चीज होगी नहीं। ठीक है, तो वही चीज है, आप भले ही 6 से 7 स्टेटस और स्टोरी मटेरियल प्रोवाइड करो, वहाँ पे अपलोड करो डेली बेसिस पे, बट वो होना चाहिए क्वालिटी वाला। ठीक है, वहाँ पे आपकी क्वांटिटी नहीं देखी जाती, वहाँ पे आपकी क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है, तो आपका जो भी स्टेटस और स्टोरी मटेरियल होता है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज है क्रिएटिविटी। हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आलिया मैम है ना, एक है महक। इन लोग के आप स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग देखना, ये लोग स्टोरी मार्केटिंग इतने अच्छे तरीके से करते हैं, हर चीज का एकदम क्रिएटिव ये लोग दिखाते हैं हर चीज। लाइक अगर इनका इंस्टाग्राम ग्रोथ कर रहा है तो वो चीज भी ये क्रिएटिविटी के साथ प्रमोशन करता है उसका भी, कि हमारे स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग अट्रैक्टिव दिखे। एक डेली बेसिस पे ये लोग अपना जो स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। शायद अनम्यूट शाइन आप अनम्यूट अनम्यूट कर लो। के, तो आप उन लोगों से आइडिया ले सकते हो। आलिया मैम के स्टोरी मटेरियल आप देख लेना। ठीक है, उनसे आइडिया लो, उनसे सीखो और उस तरीके से आप डेली बेसिस पे अपना स्टोरी मटेरियल अपलोड किया करो। ठीक है, दूसरी चीज महक, महक का भी काफी अच्छा होता है। जितनी भी मीटिंग्स होती है, जितने पोस्टर्स होते हैं, वो सिंपली नहीं अपलोड करते कभी, हमेशा उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाते। ठीक है, मेंशन करते, चीजें अपलोड करते हैं अच्छी तरीके से। तो उसी तरीके से आपको भी करना है। सिंपल चीजें रखोगे, सिंपल चीज से कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको हमेशा क्रिएटिविटी दिखानी होती है। थर्ड चीज आता है क्रिएट हाइप। आपको अपने जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए हाइप क्रिएट करनी होती है। अब हाइप आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? मान लो आपकी आज अर्निंग हुई, ठीक है, आपकी हुई, नाइट में इनरोलमेंट्स आपने करवा दी, तो आप बेसिकली ऐसे डाल सकते हो अपने स्टेटस पे कि चलो सोने से पहले हम देखते हैं कि आज हमारी अर्निंग कितनी हुई, या आज हमारी टीम की और मेरी अर्निंग कितनी हुई। ये चीज आप वहां पे मेंशन करके फिर डैशबोर्ड की, अपनी टीम के डैशबोर्ड की वो चीजें आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से भी एक चीज का हाइप क्रिएट होती है कि हाँ
रियली इनकी कंपनी में होती है अर्निंग वाकई में, ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज ऑफर्स का होता है, ठीक है, जब भी हमारी कंपनी में ऑफर लॉन्च होते हैं उस चीज का भी आप हाइप क्रिएट कर सकते हो। ठीक, कैसे कर सकते हो कि चलिए देखते हैं आज हमारी कंपनी में कौन सा ऑफर लॉन्च हुआ, ठीक है, उससे कितने इनरोलमेंट्स निकले। जैसे ही ऑफर लॉन्च होता है बेसिकली यही होता है कि इनरोलमेंट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। लोग जो पेंडिंग पड़े होते हैं ना उनकी इनरोलमेंट्स जल्दी जल्दी हो जाती है, तो वो चीज आप शो कर सकते हो ऑफर्स के टाइम में। इस तरीके से भी आप हाइप क्रिएट कर सकते हो। फिर दूसरी चीज आती है अट्रैक्टिव। आपके स्टेटस और स्टोरी मटेरियल जो होता है वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए हमेशा, ठीक है। जितना सामने वाले को आप अट्रैक्ट करोगे ना, वो लाइन लिखी भी है, ऑल्सो कॉल्ड अट्रैक्शन मार्केटिंग, ठीक है। आप स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग क्या कर रहे हो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको हम अट्रैक्शन मार्केटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें दूसरों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जब हमारा स्टोरी मटेरियल और स्टेटस मटेरियल जो है वो अट्रैक्टिव दिखेगा। अट्रैक्टिव कैसे दिखेगा, जब आप सीखोगे सामने वाले दूसरों से सीखोगे कि हाँ ये लोग अपना स्टेटस किस तरीके से अट्रैक्टिव बना रहे हो, है ना, तो उसी तरीके से आप भी बनाओ। डेली बेसिस पे आपके स्टेटस और स्टोरी मटेरियल के जो भी पॉइंट्स है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट चीज रखिए, हाफ ऑफ द बैटल इज कंप्लीटेड विथ स्टोरी एंड स्टेटस मार्केटिंग। ओके, तो मान लो आज आपके पास कोई भी क्लाइंट आए, ठीक, आपने अपना वर्क समझाया उन्हें कि ऐसा ऐसा वर्क है, ये अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे वर्क करना पड़ता है, सारी चीज हो गई। उन्होंने कहा ओके मैं अपने घर में पूछ के बताता हूँ, ठीक। आपने बोला ठीक है आप पूछ लीजिए। वहां पे आपका काम हो गया, 20% आपने फिनिश कर दिया, ठीक है, उन्हें वर्क बता दिया, बिजनेस बता दिया, कैसे करना है, कैसे रन होगा, सारी चीजें आपने कर दी। अब वो अपने घर में पूछेंगे और आपको बता देंगे कि हाँ मम्मी पापा मना कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलेगे ओके कोई बात नहीं, आप मनाने की कोशिश करो, जब मान जाएंगे तब आप हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। उन्होंने बोला ओके। अब वो क्या करेंगे, अब डेली बेसिस पे आपके स्टेटस और स्टोरी देखेंगे वो, कि किस तरीके से आप रन कर रहे हो अपने बिजनेस को, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है आपके बिजनेस की, ठीक। तो उन लोगों के लिए आपको हर चीज अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बनानी होती है कि जिसे देखकर ही वो खुद ही अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। मेरे पास आज भी काफी लोगों के जो पेंडिंग पड़े 2-2 महीने 3-3 महीने के जो पेंडिंग लोग हैं, वो लोग आज भी स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग के थ्रू ही मेरे पास दोबारा मैसेज करते हैं कि हमारी ये लीड है, आप इनसे बात कर लो, हमारी ये लीड है, इनसे बात कर लो, ठीक है, ताकि हम उनके थ्रू ज्वाइन हो जाए अगर हमारे पास बजट भी नहीं बन रहा तो। ये चीज होती है, ठीक है। तो आप अट्रैक्टिव बनाओ हर चीज को, देन वो पेंडिंग लोग जितने भी है ना आपके पास, वो लोग भी सामने से आके आपके पास मैसेज करेंगे कि हमें अब बिजनेस आपके साथ स्टार्ट करना है, समझे। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे डैशबोर्ड डालने होंगे, डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट डालो। लाइव अर्निंग जितना शो करोगे ना उतना बेहतर होता है, जैसे कि करते हैं हफ्शा। मैंने देखा है हफ्शा की जब भी अर्निंग होती है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करती है अपना डैशबोर्ड का, और फिर उसकी स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग करती है, बेस्ट एकदम। क्योंकि लोगों का आजकल स्क्रीनशॉट पे भी ट्रस्ट नहीं रहा, ठीक है। तो आप जितना लाइव शो करोगे ना उतना ही बेनिफिशियल है आपके लिए, उतना ही लोगों के साथ आपका ट्रस्ट जो है बिल्ड होता है, ठीक। वेबसाइट का आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का जो भी आप पहले तो वेबसाइट लॉगिन करोगे ना तो वो चीज भी वहां पे शो होगी कि हाँ वेबसाइट भी जो है आपकी ट्रस्ट करने वाली वेबसाइट, ठीक है, ये चीज होती है। ओके नेक्स्ट, व्हाट शुड बी इन स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग, ठीक है। अब आपके स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग में क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये, योर स्टोरी मैटर्स मोर देन द सर्विस। आप सोशल मीडिया पे हो, आपके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, पर डेली बेसिस पे तो आप किसी से बात नहीं करते हो कि आप उनसे कनेक्टेड रहो। आप किस तरीके से कनेक्ट रहते हो, स्टोरी और स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू ही कनेक्ट रहते हो। वो आपका स्टेटस वॉच करते हैं, आप उनका करते हो, इस तरीके से आप लोग कनेक्टेड रहते हो। आपको पता होता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको पता होता है आपकी लाइफ में कैसे क्या चल रहा है, कैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें आपको स्टेटस और स्टोरी से पता चलती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है क्रिएट इमोशनल कनेक्शन। जितना ज्यादा आप बॉन्डिंग बनाओगे सामने वाले पर्सन के साथ उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उतने ही चांसेस हाई होंगे कि वो आपके साथ क्लोज हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होता है, पहले तो आप सिंपली बात करते हो, सारी चीजें समझाते हो, देन स्टोरी और स्टेटस मार्केटिंग करते हो, और उन्हें भी बॉन्डिंग, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ स्टोरी और स्टेटस मार्केटिंग कर दिया और छोड़ दिया, आएंगे तो आएंगे नहीं आएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको
उसके साथ साथ उनके साथ बॉन्डिंग भी बनाए रखनी होती है, फ्रेंडशिप क्रिएट करनी होती है, ठीक है। वीक में एक बार, 2 वीक में एक बार, ऐसे करके उनके पास मैसेज करो, उनसे भी हाल चाल पूछो, है ना। देन अगर वो लोग भूलना भी चाहे ना, तो आप भूलने मत दो उन्हें। अगर आप सामने से मैसेज करोगे उनके पास, ठीक है, वीक में एक बार कर दिया या 2 बार कर दिया, तो वो लोग कहीं ना कहीं, आपका मैसेज ऊपर रहता है तो आपके स्टेटस भी पहले ही शो हो जाते हैं। तो उस तरीके से भी जो लोग आपके स्टेटस और स्टोरी मटेरियल चेक नहीं करते हैं ना, उनके साथ यही करो, उनके पास हाय हेलो के मैसेज करते रहो, ठीक है, 1-2 वीक में, ताकि वो लोग ऊपर ही शो हो जाएंगे आपके स्टेटस और स्टोरी, तो वो लोग सीन कर लेंगे। तो वहां से भी आपके लिए इजीली क्रिएट बॉन्ड बनाना इजी हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज हो जाती है बिल्ड सोशल प्रूफ एंड फीडबैक, ठीक है। सोशल प्रूफ अभी तो सर्टिफिकेट आया नहीं, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आ जाएगा। वो चीज आप डेली बेसिस पे, वीक में 2 से 3 बार आप सर्टिफिकेट्स डालोगे कंपनी के, ठीक। दूसरी चीज है फीडबैक। हमारे साथ कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, कितने सारी हाउसवाइफ है जो वर्क कर रही, हम टारगेट भी उन्हीं लोगों को करते हैं, स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स को। तो ये चीज हमें करना चाहिए कि जो भी लोग यहाँ पे कंपनी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका फीडबैक लेना चाहिए, और फीडबैक भी जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम चीजें, सारे लोग सेम चीजें बोल रहे हैं, नहीं। अपनी अपनी लाइफ स्टोरी होती है सबकी, पास्ट अपना अपना होता है, ठीक है, कि किसी ने दूसरे कंपनी में किया है, जो भी है उनका, जो भी एक्सपीरियंस लिया, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, और यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो चीज मेंशन होनी चाहिए। ऐसा आप फीडबैक लो, और उसका भी आपको स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग के थ्रू उसको भी करना है आपको, समझे। लोग आजकल जो है फीडबैक पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको, उस चीज का फायदा उठाना है। जितना हो सके उतना फीडबैक लो कंपनी वालों से, आपके फ्रेंड से, उनसे लो कि आप पहले दूसरी जगह से या नहीं भी थे तो, बट आपके यहाँ पे आके कैसे अर्निंग हो रही है, आपको सपोर्ट किस टाइप का मिल रहा है, आपके मेंटर्स कैसे हैं, आपके लीडर्स कैसे हैं, ये चीजें आपको बकायदा फीडबैक में ऐड करनी है, और फिर स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग पे लगानी है, ठीक है। दूसरी चीज है पोजिशंस यू एज अ हाई वैल्यू एक्सपर्ट। आप जो भी सर्विस सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो, उसे उसका जो हाइप है ना, क्रिएट कर दो पहले तो, कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, उस मतलब वो सर्विस कहीं और आपको मिल ही नहीं सकती, कहीं पे भी ढूंढो वो बेस्ट है, यानी बेस्ट है। ये चीज आपको सामने वाले को दिखानी है। अब वो कैसे भी दिखाओ, आप स्टोरी के थ्रू दिखाओ या उनसे बॉन्डिंग बना के दिखाओ, कैसे भी, बट आपको वो चीज क्रिएट करनी है कि जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो बेस्ट है, उसके आगे कोई भी बेस्ट नहीं, ठीक है। फिर योर ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप पहले स्टूडेंट थे, आपके मनी की प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो चीज आप पहले तो वहां पे शो करो कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, ये थी, बट आज मैंने इस कंपनी के साथ वर्क स्टार्ट किया है, देन मेरी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल गया, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती, तो ये चीजें, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको वहाँ पे शो करना होता है, सारी चीजें वहाँ पे शो करनी होती है, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ स्टोरी होती है वो चीज वहाँ पे शो करो। फीडबैक का एक मैं बहुत अच्छा वो बता सकती हूँ आपको, जैसे कि गर्ल्स तो नहीं कर सकते, ओके, बट बॉयज, जितने भी हमारे कंपनी में बॉय है, वो लोग अपना फेस शो कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना के अपलोड करो, आप अपने स्टेटस और स्टोरी के लिए भी वो चीजें कर सकते हो, एक अच्छा से वीडियो क्रिएट कर सकते हो, अपनी लाइफ स्टोरी बता सकते हो कि हाँ पहले मैं, मेरी जर्नी ऐसी थी, अब मेरी जर्नी ऐसी है। वो चीजें उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव है, गर्ल्स नहीं कर सकती बट बॉयज तो कर सकते हैं, वो चीजें आप यूज करो, ठीक है। ट्रस्ट के लिए सेकंड चीज क्या हो जाती है, वॉइस नोट। वॉइस नोट आजकल ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं डालना, क्योंकि उससे ट्रस्ट होता है, तो वो चीज आप यूज कर सकते हो। लाइक आज है सेशन, मेरा सेशन था, आप वो चीज अगर फ्री होता तो आप वो चीज मेंशन कर, पोस्टर डालते, देन वहां पे वॉइस नोट में डालते कि आज हमारी इस मैम का ये सेशन है, तो आज का सेशन जो है फ्री है, आप लोग कोई भी इसे अटेंड कर सकते हो। एक अट्रैक्टिव सा वॉइस नोट अपने तरीके से अपनी वॉइस में क्रिएट करो, ठीक है, देन उसे अपलोड करो स्टेटस पे। उसके थ्रू भी आपके पास बहुत सारे पर्सन आते हैं कि हमें इस चीज की लिंक चाहिए, तो वो चीज आप प्रोवाइड कर सकते हो उन्हें, ठीक। ओके, नेक्स्ट, नेसेसरी स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीज डेली बेसिस पे आपके स्टेटस और स्टोरी में होनी ही चाहिए, वो चीजें ये, पहला तो सेशन का पोस्ट है। फर्स्ट, जैसे ही आप सुबह उठते होंगे वैसे ही आपको सेशन का पता चल जाता है, डेली बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं, तो वो चीज आपको पहले ही पता चल जाती है कि हाँ सेशन होने वाला है, वो चीज आप पहले लगाओ स्टोरी पे।
देन उसके बाद जो भी सेशन होता है उसका आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। फीडबैक्स होते हैं, कमेंट में फीडबैक्स आते हैं, ठीक है। जो भी चीजें आपको सिखाई जाती है, न्यू चीजें, जैसे फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिटिंग का सिखाया जा रहा है ना, इंग्लिश कोर्स है, वो चीज सिखाई जा रही है, तो उस चीज का आप स्क्रीन रिकॉर्ड करो कि डेली बेसिस पे हम ये चीजें सीख रहे हैं, ऐसे हमारी ग्रोथ हो रही है कंपनी में, है ना। हमें डेली बेसिस पे नई चीजें सीखने के लिए मिल रही है जो कि अदर कंपनीज में नहीं है। तो वो चीज आप वैल्यू प्रोवाइड करो अपने स्टेटस और स्टोरी के थ्रू। अब डेली बेसिस पे तो किसी के पास जाके ये चीज बताओगे नहीं कि हम ये सीख रहे हैं कि वो सीख रहे हैं, आपके स्टेटस और स्टोरी के थ्रू ही बताओगे। तो वो चीज वहां पे मेंशन करो कि हम डेली बेसिस पे ये न्यू न्यू थिंग्स सीख रहे हैं, ऐसे हमारी ग्रोथ हो रही है डेली बेसिस पे, वो चीज आप डाल सकते हो। देन फीडबैक, मीटिंग के फीडबैक होते हैं, जिसकी भी मीटिंग होती है, जिसके भी सेशन होते हैं, उसके बाद लास्ट में फीडबैक होते हैं, ग्रुप में मिल जाते हैं या यहाँ पे भी कमेंट में मिल जाते हैं। उन चीजों को भी आप स्क्रीनशॉट लेके वो चीजें भी डाल सकते हो कि हाँ वाकई में यहाँ पे जो सेशन होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, जिससे लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड होती है, जिससे लोगों की ग्रोथ होती है, जिससे लोगों की हेल्प होती है, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इनरोलमेंट्स। डेली बेसिस पे इनरोलमेंट्स होते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे अर्निंग्स होती है, तो आप इनरोलमेंट्स की डाल सकते हो, ठीक है। वेलकम पेज होता है, वो चीज डाल सकते हो, स्लॉट 1 फुल, स्लॉट 2 बुक, ठीक है, स्लॉट 3 बुक, ऐसे करके डाल सकते हो। मैम ने भी अभी क्रिएट करके दिया था 5 स्लॉट वाला, तो वो चीज आप डाल सकते हो। उससे क्या होता है, एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि नहीं यार, जो न्यू पर्सन होता है ना उसके लिए तो यही होता है कि हाँ अब स्लॉट बुक हो रहे हैं, हमें भी करना चाहिए वरना हम लेट ना कर दे। तो वो चीज होती है, ये चीज आपको डेली बेसिस पे करनी होती है। नेक्स्ट है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड को मैं हमेशा आपको ये बोलूंगी लाइव करो, क्योंकि डैशबोर्ड एडिटिंग वाला सिस्टम बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, तो वो चीजें छोड़कर आप जितना लाइव शो करोगे ना उतना ही आपके लिए बेटर होगा। स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया करो, जब भी आपकी अर्निंग होती है लाइव डैशबोर्ड की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया करो। और ऐसा नहीं कि आज हुई कल नहीं हुई तो आप कल नहीं डाल रहे, मतलब वीक में अगर आपकी 2 बार भी अर्निंग हो गई तो आपको वीक में 4 से 5 बार उसी चीज का प्रमोशन करना है, ठीक है, बिकॉज आपकी अर्निंग हो रही है। तो वो चीज सामने वालों को पता चलनी चाहिए। आप डेली बेसिस पे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। अब पुराने क्लाइंट्स को तो पता है, लेकिन न्यू क्लाइंट्स को कैसे पता रहेगा? उसके लिए आपको डेली बेसिस पे करनी होती है सारी चीजें, ठीक है। दूसरा है फीडबैक का। फीडबैक का मैं वही बोलूंगी, अभी भी बोलूंगी, मीटिंग में ही जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ है, जो भी लोग है, जिसका भी जो भी एक्सपीरियंस है, वो चीज आप अच्छे से फीडबैक क्रिएट कीजिए और आज ही ग्रुप में डाल दीजिए सभी के सभी, ताकि उस चीज का भी अच्छे से हम स्टेटस और स्टोरी क्रिएट करके अच्छी क्रिएटिविटी में डाल सके, अपलोड कर सके, ठीक है। तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पे, ठीक। और नेक्स्ट चीज क्या है, everything that is being uploaded by leaders and provided in personal groups has to be the story material marketing, okay। तो अभी सभी के पर्सनल ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है, टीम है सबकी, ठीक है, सबको अलाउट हो गए होंगे लीडर्स। अब लीडर्स क्या करेंगे, पहली बात तो वही चीज है कि एडमिन्स वाला बनाना है ग्रुप को। दूसरी चीज, लीडर्स ही आपको स्टोरी और स्टेटस मार्केटिंग के लिए चीजें प्रोवाइड करेंगी। बाकी अगर आप में स्किल्स हैं कि आप क्रिएट कर सकते हो बेटर तरीके से, तो आपको भी क्रिएट करना है, ताकि कंपनी भी आपको आगे जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे, ठीक है। वो चीज आपको भी करनी है, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ सारी चीजें अच्छे से करो, ताकि अगर एंड रिजल्ट आपका बेटर होता है ना, तो आपकी कंपनी जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी आगे जाकर। तो ये चीज है। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज जिसकी जो मिस्टेक है वो मैं आगे बताने वाली हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों की मिस्टेक देखी है। है कोई डाउट किसी का? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। कोई डाउट आई नहीं है थिंक किसी का? कोई